तो शुभम, यस सर। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन। एंड मंडल तो ऐसे कॉन्ग्रेचुलेसन गुड मॉर्निंग ये सब बोलता नहीं है, मंडल सीधा बोलता है डीजे लगा के नाचो। यस सर। थैंक यू ठीक सो है। मच सर। और थैंक यू दूसरा सो होता है मच। ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो और हर खुशियाँ में डीजे ला के नाचो। ये मंडल का ऑब्जेक्टिव है, तो इसलिए आपको डीजे ला के नाचना है अभी। एंड फ्रेंड्स लोगों को बुला लो। एंड यस सर। जो है मस्त रहे एकदम एकदम, जो है पूरा एंजॉय करे कि भाई हाँ, दिस सेलिब्रेट दिस सक्सेस। अच्छा, यस तुम्हारा सर, जब ऐसे सही। आप घर कहाँ पे है? सर मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। दिल्ली अच्छा में अच्छा। द्वारका से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तुम क्या अभी कोई प्लेस्ड हो? आई थिंक एनटीपीसी में तुम थे ना? यस सर। सर एनटीपीसी में अभी मैंने ज्वाइन किया था जनवरी में। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी यस गुड। सर। तो जॉब के साथ ही फिर प्रिपरेशन किया? यस सर, इंटरव्यू की प्रिपरेशन सर जॉब के साथ ही की थी। अच्छा, मेंस तो प्रिपरेशन। पहले हो ही गया था। अच्छा यस अच्छा। सर, इंटरव्यू की देखो जॉब के साथ। शुभम, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज ओनली टू नो द सक्सेस स्टोरी ऑफ यू। एक्चुअली क्या होता है कि सक्सेस स्टोरी, ईच एंड एवरी सक्सेस के पीछे एक सक्सेस स्टोरी जरूर होता है। यस सर। तो वो सक्सेस स्टोरी पता होना बेहद ज़रूरी है। एंड वो सक्सेस स्टोरी बहुत ही ज़्यादा हमारा इंस्पायर करता है जो एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, कल तक आपको अलग चीज़ था, आज से आप आईएएस ऑफिसर हो, तो आपका आईएएस ऑफिसर से मतलब एक डिजिग्नेशन चेंज हुआ जो बहुत ही कम लोगों को मिलता है। ठीक है। यस तो ऐसा नहीं मैं एक आईएएस हूँ तो मतलब हमें नहीं है, बट वो जो एक ऑरा है, वो जो एक फीलिंग्स है, दैट कैन नॉट बी, क्या बोलता है, एक्सप्लेन एक्सप्रेस। एंड यस सर, एक्सप्रेस्ड, एक्सप्लेन। दैट कैन बी इमेजिन। यस तो सर। ये चीज़ बहुत अच्छा है कि आपने अभी किया, और तुम्हारा जो स्माइलिंग फेस है, मुझे पता है चला कि मंडल का खुश रहो। ठीक है। यस सर। सबके ऊपर ये पड़ता है मंडल का खुश रहो का इफेक्ट। एंड दैट इज़ वेरी गुड। तुम्हारा जो चीयरिंग फेस है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसमें, कि मतलब मुझे मेरे सामने जैसे सक्सेसफुल देखते हुए मैं बहुत खुशी आ रहा है मुझे भी। सर ये इंटरव्यू के टाइम पे भी, मॉक इंटरव्यू में भी आप सबने मुझे यही कॉम्प्लीमेंट दिया था। नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, जिंदगी यस में सर। कुछ भी होता रहे बट हमारा स्माइलिंग फेस होना बहुत जरूरी है। भाई सही उसके बात है बाद सर। क्या करें, आप जिंदगी में तो दिक्कतें था है रहेगा, क्या हम हंसना भूल जाए? ठीक है। नहीं कि नहीं। ये कारण है इससे नहीं हंस रहा है, तो उस तो रोज आपका कारण मिल ही जाएगा कोई ना कोई दुखी होने का। अच्छा शुभम, यस। यस ज़्यादा सर। टाइम नहीं लूँगा, तुम्हारा पूरा सक्सेस स्टोरी कैसे आपने किया, किस तरह से प्रिपरेशन शुरू किया, आपका कॉलेज कहाँ पे था, आपका घर तो बता दिया दिल्ली द्वारका में है, और ये थोड़ा सा सक्सेस स्टोरी बताओ। सर सबसे पहले तो सर मैंने 2019 में सर मैंने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से ही, आईपी यूनिवर्सिटी से सर मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट की थी मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन में। अब सर जब मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन में सर जब बीटेक कंप्लीट की तो फिर उस टाइम तो नहीं पता था कि ये जो डिग्री है ये पीएसयूज में एलिजिबल नहीं होती ज्यादा पीएसयूज में। तो बिल्कुल। सर पर उसके बाद भी अब कैंपस प्लेसमेंट तो हुआ नहीं था कॉलेज से, क्योंकि सर मैं बैठा भी नहीं था, आईटी कंपनीज आई थी मैक्सिमम। तो सर फिर मैंने अपना गेट के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया सर 2019 के अंदर। अच्छा 19 में सर मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट गेट का दिया। उस टाइम पे सर मेरी एज इतनी नहीं थी कि मैं आईएएस के लिए एलिजिबल नहीं था, एज फैक्टर के अकॉर्डिंग। अच्छा। मैं उस टाइम पे 21 ईयर्स का नहीं था जब तक उन्होंने बोला था होना अंडर चाहिए। एज। ये सर अंडर एज तो मैं वो वाला अटेम्प्ट तो मैं नहीं दे पाया था 19 वाला। तो हाँ। सर उस टाइम मैंने गेट दिया तो प्रिपरेशन भी कुछ खास नहीं थी, कॉलेज के साथ साथ ही प्रिपेयर कर रहा था। तो उस टाइम मेरे गेट में भी कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, 53 में के आसपास सर मार्क्स आए थे मेरे। सर फिर अच्छा। मैंने 2020 में फिर मैं एलिजिबल था आईएएस के लिए भी और गेट के लिए हाँ। भी। सर मैंने आईएएस का भी एग्जाम दिया बट उसमें सर मेरा प्री नहीं क्लियर हुआ था, क्योंकि 2020 में सर रेलवेज विड्रॉ होने के बाद वैकेंसी कम होगी तो कट ऑफ काफी ज्यादा चला गया था। सर वो तो गेट में भी मतलब पूरी मेहनत करने के बाद भी गेट में भी मेरा वही सेम स्कोर 52 53 सेम मार्क्स मेरे दोबारा गेट में आए। बट अच्छा। सर मतलब मुझे पर सर अंदर से ऐसा था कि क्योंकि जितनी भी मैं टेस्ट सीरीज देता था तो हाँ। सर लगभग हर टेस्ट सीरीज में मेरे मार्क्स अच्छे आते थे और अंदर से एक फील था कि हाँ मतलब इतना मुश्किल नहीं है गेट निकालना। वो उस टाइम पे सर थोड़ा एग्जाम के बीच में स्ट्रेस आ गया था तो इसलिए वो वाला गेट भी मेरा खराब हो गया था। बट सर फिर मैंने अच्छा। दोबारा प्रिपरेशन की अपना कि जो भी होगा, क्योंकि और कुछ ऑप्शन भी नहीं था सर करने के लिए। तो 22 के अंदर फिर सर मैंने अपना गेट भी दिया और गेट में सर रिजल्ट आ गया था, प्री से पहले रिजल्ट आ गया था गेट का, अच्छा। ईएससी के प्री से। तो सर गेट में 79 रैंक आया था, तब भी मतलब वाह। काफी खुशी हुई थी। उसके बाद फिर अपना सर पहले तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं प्री का एग्जाम दूं, हाँ क्योंकि हाँ सर किसी ने मुझे बताया था कि सिर्फ 5 वैकेंसीज है जनरल की। हाँ तो एक बार को सर मैंने ड्रॉप कर दिया था, ऐसा लगा था हाँ। कि गेट में अब अच्छी रैंक आ गई है तो एक जगह स्टेबल हो जाते हैं। हम्म बट फिर सर थोड़ा सा मोटिवेशन मिला घर वालों की तरफ से भी और आप सबसे बात की तो सर हम्म फिर एक हुआ कि नहीं एक बार दे लेते हैं क्या पता निकल ही जाए।
सर मैंने प्रीलिम्स का फिर एग्जाम लिखा, जुलाई में शायद एग्जाम था सर प्रीलिम्स का। हाँ हाँ तो था। सर उसके बाद फिर प्रीलिम्स क्लियर हो गया। जैसे ही क्लियर हुआ तो फिर उस दिन तो सर यकीन ही नहीं हुआ कि मतलब कि प्रीलिम्स भी क्लियर हो सकता है, क्योंकि अच्छा। 19 से सर प्रिपेयर कर रहा था तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ हो भी जाएगा। तो सर फिर प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो फिर अपना मेंस के लिए फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की सर मैंने। सर हम्म प्रीलिम्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो मैंने तो मतलब जितने भी सर मैंने पीवाई क्यूज ही मेन हम्म मैंने अपने ईएससी के लिए किए। हम्म मतलब सर मैंने इतनी बार पीवाई क्यू कर लिए थे हम्म। कि मुझे क्वेश्चंस याद हो जाते थे, उसके आंसर क्वेश्चन सब कुछ याद थे। मतलब कई बार ऐसा अच्छा। लगता था कि मतलब मैं वही चीज बार बार कर रहा हूँ, कुछ हम्म। फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसी से बट सर फायदा हुआ फिर है। भी सर मुझे फायदा मुझे लगा सर, उसी से मुझे फायदा हुआ पर्सनली है। बड़ा फायदा हुआ। हाँ। हाँ सर मैंने मेंस के भी क्वेश्चन किए थे मतलब प्रीलिम्स के टाइम पे। हम्म बट मुझे ये लगता है सर प्रीलिम्स के जितनी बार क्वेश्चन किए, गेट के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, हम्म सर सारे क्वेश्चन मतलब याद हो चुके थे, इतनी इतनी बार हम्म मैंने प्रैक्टिस कर ली थी सबकी। हम्म उसके बाद सर फिर अपना मेंस के लिए फिर सर वही टेस्ट सीरीज सब ज्वाइन हम्म की मेंस के लिए। और हम्म मेंस के पीवाई क्यूज एक बुक आती है सर, जिसमें सारे अपने हम्म मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर। हम्म हम्म वहां से सर अपना मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। हम्म और जितने भी पीवाई क्यूज थे मेंस के लिए भी मैंने सिर्फ पीवाई क्यू किए सर। हम्म। अगर मैं सर बिल्कुल सच बताऊं तो मैंने कोई भी कन्वेंशनल बुक नहीं उठाई सर, बिल्कुल। मतलब उठानी वो चाहिए थी जरूरत बट मुझे जरूरत लगता है नहीं है, जरूरत नहीं है। सर मतलब ये काफी आपका लोग जो मुझे ऐसा रिपीटेशन, बोलते हैं आपका कि रिपीटेशन ही सबसे कॉम्पिटिटिव यस सर। एग्जाम में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, रिपीट, एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहो, और वही चीज आपने किया, उसी से सक्सेस मिला है। सर अगर मुझसे आज कोई पूछ भी लेता है कि कोई कन्वेंशनल बुक मुझे बता दो तो सर हाँ मुझे मतलब किसी सब्जेक्ट की बुक भी नहीं पता है कि किसके सब्जेक्ट की कौन सी कन्वेंशनल बुक है। हाँ। मतलब कि मैंने क्योंकि इतना ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि सर आप सब भी कहते थे कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट जो है उसी बार के बार हिसाब से पढ़ते अपना रहो। पढ़ना चाहिए वही चीज। तो सर मैंने वही पीवाई क्यूज ही मैंने अपने मेंस के लिए भी किए। तो हाँ सर अपना टेस्ट सीरीज दी और पीवाई क्यू तो उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स लगता था कि हाँ हाँ ठीक होगा। बट हाँ सर हाँ। फिर मेंस दिया तो मेंस तो सर मतलब जब दे के आते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद एक्सपेक्टेशन जितना अच्छा नहीं गया है। हम्म। बट वही पर फिर सर फाइनली जिस दिन मेंस क्लियर हुआ तो फिर उस दिन भी काफी खुशी थी। और उसके साथ साथ ही सर एनटीपीसी में भी मेरा सिलेक्शन हो गया अच्छा। था, सेकेंड लिस्ट के अंदर नंबर आया था। क्योंकि पीएसयू में डिग्री तो एलिजिबल नहीं होती है मेरी, हाँ हाँ जो हाँ मेरे पास जो डिग्री है। हाँ तो सर फिर अपना घर पे तो खुशी थी, पीएसयू की भी खुशी थी कि एटलीस्ट एक जॉब लग चुकी है, हाँ साथ में मेंस की भी फिर खुशी थी। हाँ फिर सर अपना उसके बाद सर फिर मैंने फिर प्रिपरेशन वहाँ पे ट्रेनिंग चलती है हमारी एनटीपीसी में। तो सर हाँ। उसके साथ साथ मैंने अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। वहाँ पे हम्म। 8 से सुबह मतलब 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ट्रेनिंग होती है। हाँ। उसके बाद सर फिर मैं रात को अपना पीएस की इंटरव्यू के लिए पढ़ लेता था। तो सर जितने भी मॉक इंटरव्यूज थे वो सारे फिर मैंने आप सबके साथ दिए। मुझे और मुझे लगता है फाइनली कि तुमको इंटरव्यू मैंने एनटीपीसी से ही लिया था। यस सर एनटीपीसी में बैठ के तुम्हारा ही दिया था। इंटरव्यू बैठ के ही दिया उस था, दिन तो मैंने उस बोला था टाइम ना सर मैं कि तुम, क्वारंटाइन में ही था, मैं उस टाइम पे वहां पे। मुझे मैं बोला था ना कि भाई तुम्हारा इंटरव्यू तुम्हारा वहाँ से लूंगा, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ तक आने का जाने का, कोरोना के अंदर में क्यों आने यस आना सर जाना है, ऑनलाइन में हम करा देंगे। ऑनलाइन में ही यस हम सर करा रहे थे, तो बहुत अच्छा अच्छा रहा। और आपने बहुत इतना मेहनत किया। और देखो, एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि इसमें एक चीज़ मुझे आ रहा है कि जो मंडल का एक वीडियो है, रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन, बिल्कुल रिजेक्शन सही इज बात नॉट है। फेलियर, रिजेक्शन इज रिडायरेक्शन, और आपने प्रूव कर दिया। रिजेक्शन होता गया, लेकिन यस उसके सर बाद भी वही पढ़ते रहे, वही पढ़ते रहे, वही पढ़ते रहे। मुझे ये बात सबसे पहले सिविल सर्विस का क्वालिफाइड एक कैंडिडेट जैसे मैंने मिला था, मेरा यहाँ पे दिल्ली में मैं आया था, दिल्ली आईआईटी में मेरा एक सीनियर थे, तो उनका फ्रेंड तो सिविल सर्विस का मतलब आईएएस बना था। उनको मैंने यस जब पूछा कि सक्सेस का मतलब मंत्र क्या है, जो मैंने आया था तब तब 2002, इन 2002 तब बोला था सक्सेस का मंत्र क्या है। तो उन्होंने एक ही बात बोला था कि एक ही किताब को, उस टाइम में इतना नोट वोट नहीं होता था, अभी तो मंडल का रोबोटिक्स का नोट चाट के चले जाओ, उसमें मिल जाएगा यस जवाब। सर ठीक है। यस सर लेकिन वो चीज़ सही बात पहले अपने नोट नहीं था ना, तो बोला कि एक ही किताब को तुझे बार बार पढ़ना है। ठीक है, दैट इज द मंत्र बिल्कुल ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एंड तुमने वो प्रूफ कर दिया। देखो, बिल्कुल आपने यही बात ज़्यादा सर। इधर उधर ना भटक के आपने वही चीज़ को जो बार बार किया, उसमें आपका पकड़ आ गया, एंड उसके चक्कर में आपने आज सक्सेस का एकदम एकदम क्या बोलते हैं, पीक में आ गए। बहुत यस अच्छा सर आपका सक्सेस स्टोरी है। एंड ये सबको सीखना चाहिए कि अगर आप जितना भी टैलेंटेड हो, विदाउट रिविजन कुछ नहीं होता है। और एक चीज़ पढ़ा और उसको रिवाइज नहीं किया तो बेकार है, पढ़ाई क्यों। जब एक चीज़ पढ़ा है और सही। रिवाइज आपने नहीं किया तो पढ़ाई क्यों, उसको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होता ना। यस सर यस सर तो इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है। तो आपने जो किया दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये मतलब आपका दिमाग में जब आ गया था कि भाई एक ही चीज़ को मैं बार बार कर रहा हूँ,
तो उससे एक परफेक्शन पैदा होता है ना कि यस सर, जो चीज़ है कि जुगाड़ कैसे होता है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक कैसे होता है, एग्जामिनर कैसे सोचता है, एग्जामिनर का बिल्कुल दिल के सर, साथ हमारा दिल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब सारी यही हो चीज़ रहा था हो सर। जाता है, यही हो जाता है। बहुत अच्छा बात है कि यार ऐसा है, देखो ज़िंदगी में कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, उसका असली मंत्र होता है रिवीजन। कौन यस कितना सर, अच्छा से रिवीजन किया है और कितना कवरेज तो आपका जब PYQ कर रहे हो पूरा कवरेज तो हो ही जा रहा है ठीक है, इतना यस PYQ सर, में पूरा कवरेज भी हो जा रहा है और कवरेज के साथ साथ आपका क्या हो रहा है, रिवीजन भी हो रहा है। तो ये बहुत रिवीजन, अच्छा स्ट्रेटेजी लिया और ये स्ट्रेटेजी सबका सक्सेसफुल होता है, इसलिए आपका स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो गया। यस सर, ठीक है, तो चलो बहुत अच्छा रहा। एंड यस, NTPC का हो तो मैं भी NTPC में था। यस ठीक सर, है, यस सर, आप भी NTPC एनटीपीसी से। कॉर्पोरेट सेंटर पे मैंने पहले तो मैंने NTPC का हाइड्रो में था, उसके बाद NTPC कॉर्पोरेट सेंटर में मैंने नौकरी किया, फिर वहाँ से IAS में गया था। तो मेरा जो है, मैं यही बोलूँगा कि मेरा बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरा फैमिली का हो ठीक है, यस सर, यस सर, मेरा वी आर स्टूडेंट तो हो ही एनटीपीसी हो, फैमिली। आप वी आर NTPC फैमिली तो आपको पता है ही। एंड यस, NTPC को मैं बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मैंने ज़्यादा सीखा, NTPC का जो ट्रेनिंग होता है ना, यस सर, उसमें 1 साल जब हमने ट्रेनिंग किया था, हर चीज़ सिखा दिया था। दैट इज़, वो मेरा सारा जिंदगी भर काम आता है, लाइफ में भी और इसमें भी, हर जगह में काम आता है। ठीक है, उसमें जो ट्रेनिंग आपको सिर्फ टेक्निकल नहीं, आपको हर चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक यस है, सर, तो बहुत अच्छी उसमें ट्रेनिंग है सर एनटीपीसी। बहुत अच्छे है उसमें, और जो सीरियसली जो ट्रेनिंग करेंगे तो उसके लिए तो ये एकदम लाइफ चेंजिंग हो जाता है। मेरे लिए तो, मैं यस, तब कॉलेज एक ग्रेजुएट ही था, फिर उसके बाद जब आया तो वहाँ से जब एंट्री किया था एज ए कॉलेज ग्रेजुएट, जब वो ट्रेनिंग ख़त्म हुआ तब तक हमारा जो है कि हम एकदम मतलब मैच्योर्ड पर्सन बना देते हैं यस कि सर, हर यस एस्पेक्ट में। वो बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखें कि हमेशा जो क्रेडिट है, योर क्रेडिट मेनली गोज़ टू योर पेरेंट्स, यस क्योंकि सर, उन लोगों ने जो हमारे लिए, इंडिया का जो मम्मी पापा जो मेहनत करता है, ये दुनिया में शायद बहुत ही कम कंट्री में जो इतना करता है। बिल्कुल तो सही बात है योर सर। योर जो एक क्रेडिट है आपका मम्मी पापा को दे, एंड उसके बाद जो है कि उन लोगों के साथ हमेशा रहे, ये मैं यस चाहता सर, हूँ। और तरक्की करे और वो ऊंचाई में पहुँचे। एंड जो भी थैंक यू। आपको पोस्ट मिलेगा वो तो देखा जाएगा, उसके बाद भी हम मंडल हमेशा आपके साथ है, आपको जो ज़रूरत होगा बताना, जहाँ पे यस ज़रूरत सर, होगा यस सर, बताना। ठीक है, आपको जो है हमेशा मंडल का स्टूडेंट हमेशा ईच एंड एवरी प्लेसेस आपको मिल जाएगा, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको गाइड कर देंगे कि व्हाट टू डू। लेकिन उसके बाद अपना जो पोस्ट मिलेगा, उस पोस्ट को इतना ऊंचाई में लेके जाना है कि यस सर, आपको मतलब दुनिया का मिसाल बने कि भाई हाँ, आप जो है शुभम हमारा इस पोस्ट को इतना ऊंचाई में लेके गया। तो ऐसे जो पोस्ट में आप बैठते हो उसको ऊंचाई में लेके जाए, एंड देश के लिए भी काम करे, अपना भी सपना पूरा करे। यही मेरा इच्छा है, यही मेरा विश है। एंड ऑल द बेस्ट। एंड चलो थैंक खुश रहो, आप डीजे ला के नाचो, थैंक यू आपको वेरी मैं मच सर, डिस्टर्ब नहीं करूँगा। एक फ़ोटो थैंक यू भेजना वेरी मच सर, जो थैंक यू सो ठीक है, एक फ़ोटो मच, थैंक यू सो भेजना मच जो हम सर। इसमें लगाएंगे। ओके, ओके, ओके और सर, उसके बाद आप एकदम खुश रहो, बिंदास। ठीक है, थैंक बाय यू बाय सो मच बाय सर, बाय। बाय सर, थैंक यू वेरी मच।